हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक नया टॉपिक, एक नई चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज पेरियोडोंटल पॉकेट। तो पॉकेट के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये लेक्चर्स किन के लिए इम्पोर्टेंट है? ये लेक्चर्स वो देखें या तो जो नीट एमडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या जो फाइनल फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ये लेक्चर्स बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो पॉकेट को समझते हैं, पॉकेट होता क्या है और उसकी पैथोलॉजी को भी हम इन लेक्चर में समझेंगे। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हाट इज अ पेरियोडोंटल पॉकेट? सो अ पेरियोडोंटल पॉकेट इज डिफाइंड एज अ पैथोलॉजिकली डीपनिंग ऑफ जिंजाइवल सल्कस। यानी ये हमारा जिंजाइवल सल्कस है, तो किसी पैथोलॉजी की वजह से, ठीक है, ये सल्कस डीप हो गया है, या सल्कस या जिंजाइवल मार्जिन नीचे की तरफ खिसक गया है। Deepening of gingival sulcus may occur due to coronal movement of the gingival margin। ठीक है, रीजन क्या क्या है डीपनिंग का? पहला रीजन है कोरोनल मूवमेंट। ठीक है, कोरोनल मूवमेंट किसका? जिंजाइवल मार्जिन का। ठीक है, कोरोनल मूवमेंट जिंजाइवल मार्जिन। दूसरा क्या है? एपाइकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंजाइवल अरेंजमेंट अटैचमेंट। ठीक है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से डीपनिंग ऑफ द सल्कस हो रही है। पहला क्या है? कोरोनल मूवमेंट ऑफ द जिंजाइवल मार्जिन। और क्या है तुम्हारा दूसरा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसका? ऑफ जिंजाइवल अटैचमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंजाइवल अटैचमेंट या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी क्या हो रही है? पैथोजेनेसिस डेवलप हो रही है, जिसको हम पेरियोडोंटल पॉकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर किस में यूज़ होता है? पेरियोडोंटल डिसीज को डिस्कस करने के लिए दिस इज़ अ क्लिनिकल फीचर दैट इज़ यूज्ड। अब अगर नेक्स्ट चेक करें तो नेक्स्ट आती है इसकी क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन क्या है पॉकेट की? तो पॉकेट को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होती है जिंजाइवल पॉकेट और दूसरी होती है पेरियोडोंटल पॉकेट। तो जिंजाइवल पॉकेट, पेरियोडोंटल पॉकेट। जिंजाइवल पॉकेट कैसी होती है? सूडो पॉकेट होती है। और पेरियोडोंटल पॉकेट्स कैसी होती है? ट्रू पॉकेट होती है। ठीक है, अब जो जिंजाइवल पॉकेट है, द सल्कस इज डीपेंड बिकॉज जिंजाइवल enlargement without the destruction of underlying periodontal tissue। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो रीजंस हैं। ठीक है, अगर आप इसको चार्ट को ढंग से समझोगे तो रीजन क्या है? यहाँ पर क्या है, जो सूडो पॉकेट बनी है, तो सूडो मतलब फॉल्स पॉकेट। ये पॉकेट किसके वजह से बनी है? बिकॉज ऑफ जिंजाइवल एनलार्जमेंट की वजह से। ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पर? जिंजाइवल जिंजाइवल एनलार्जमेंट। और एक और फीचर जो इसमें है वो आप नीचे देखोगे कि विदाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडरलाइनिंग पेरियोडोंटल टिश्यू। कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नहीं होता है किसका? अंडरलाइनिंग पेरियोडोंटल टिश्यू का। लेकिन अगर आप इसको देखोगे पेरियोडोंटल पॉकेट या ट्रू पॉकेट में जिसको बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है? एपिकल प्रोलिफरेशन ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम। और जो अंडरलाइनिंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, अंडरलाइनिंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनका भी डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? इट इज एपाइकल प्रोलिफरेशन ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम। ठीक है, नैंड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडरलाइनिंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर क्या है कि जंक्शनल एपिथेलियम का कोई माइग्रेशन नहीं होता है, विदाउट एपाइकल माइग्रेशन ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम। ठीक है, अब ये तो हुई बात पॉकेट की। अब बात करते हैं पेरियोडोंटल पॉकेट की। अभी तक हमने क्या देखा कि पॉकेट सर दो टाइप की होती है, जिंजाइवल पॉकेट और पेरियोडोंटल पॉकेट। जो जिंजाइवल पॉकेट होती है वो फॉल्स पॉकेट या सूडो पॉकेट होती हैं, और जो पेरियोडोंटल पॉकेट्स हैं वो ट्रू पॉकेट्स होती हैं। अब पेरियोडोंटल पॉकेट्स को हम फर्दर दो पार्ट में या दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ द बेस ऑफ द पॉकेट टू एल्वियोरल क्लेस्ट। ठीक है, तो बेस ऑफ द पॉकेट, और ये हो गया आपका बेस ऑफ द पॉकेट। अगर ध्यान से देखोगे तो ये रहा बेस ऑफ द पॉकेट, यहाँ पर भी है बेस ऑफ द पॉकेट। ठीक है, तो बेस ऑफ द पॉकेट यहाँ पर है, और उसका रिलेशन किससे? एल्वियोरल क्लेस्ट से। तो उस हिसाब से हमारी दो पॉकेट्स आती है, एक होती है सुपराबोनी और दूसरी कैसी होती है? इंफ्राबोनी। ठीक है, इनके बारे में, सुपरा और इंफ्रा के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते कि नंबर ऑफ टूथ सरफेस इन्वॉल्व। तो एक तरीका क्या है कि हम ऐसे देख लें, बेस ऑफ द पॉकेट टू एल्वियोरल क्रेस्ट, और दूसरा क्या है? नंबर ऑफ द टूथ सरफेस इन्वॉल्व। सिंपल पॉकेट क्या होती है? जब एक ही टूथ सरफेस इन्वॉल्व हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिंपल पॉकेट बोल देंगे। कंपाउंड पॉकेट क्या होती है?
कि वन टूथ सरफेस पे आपको ओरिजिनेट करते हुए मिल जाएंगे, बट ए ट्विस्ट टू इन्वॉल्व मोर देन वन एडिशनल सरफेस। तो होता क्या है यहाँ कि एक ही सरफेस पे, ठीक है, एक ही कंपाउंड पॉकेट क्या है भाई, कंपाउंड पॉकेट एक ही सरफेस पे ओरिजिनेट करती है पर ट्विस्ट करती है, ठीक है, इट ट्विस्ट अराउंड द टूथ एंड इन्वॉल्व वन और मोर एडिशनल सर्फेसेस। फिर आती है तीसरी टाइप की कॉम्प्लेक्स पॉकेट। कॉम्प्लेक्स पॉकेट क्या होता है, जो दो या उससे ज्यादा सर्फेसेस में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉकेट। तो सिंपल है कि टूथ सरफेस में सिंपल पॉकेट जो एक ही जगह प्रेजेंट हो या एक ही टूथ सरफेस में प्रेजेंट हो। कॉम्प्लेक्स पॉकेट क्या होती है, जो एक से ज्यादा टूथ सरफेस पे प्रेजेंट होगी और ट्विस्ट करेगा कि एक से ज्यादा सरफेस ऑक्यूपाई कर ले। और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉकेट, जो दो या दो से ज्यादा सर्फेसेस में प्रेजेंट हो। अब बात करते हैं सुपराबोनी एंड इंफ्राबोनी की, ठीक है। अब सुपराबोनी और इंफ्राबोनी में डिफरेंसेस हैं जो हमें समझने हैं। तो सुपराबोनी क्या होता है भाई, कि सुपराबोनी सबसे पहले समझो कि बेस ऑफ द पॉकेट कहाँ लाई करती है। तो यहाँ पर बेस ऑफ द पॉकेट लाई करती है कोरोनल टू द क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर बोन, मतलब एल्वियोलर बोन के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। और इंफ्राबोनी कहाँ लाई कर रही है, एपाइकल टू दी क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर बोन। तो ये आपको फोटोज में क्लियर हो जाएगा। जरा अगर इन फोटोज को आप देखोगे सुपराबोनी और इंफ्राबोनी को, ठीक है, अगर मैं इसको ही सुपराबोनी या इंफ्राबोनी को ही अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है, और यहीं पर एक बार स्टिक कर लेते हैं, तो आपको ये दोनों फिगर्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी कि सुपरा और इंफ्राबोनी होता क्या है, ठीक है। भाई देखो सुपराबोनी क्या बोला हमने कि क्या है, जो पॉकेट का बेस है, देखो पॉकेट का बेस ये हो गया आपका एल्वियोलर बोन, दिस इज योर एल्वियोलर बोन, ठीक है। तो इसके कोरोनल, इसके ऊपर मिलता है आपको सुपराबोनी, और इस पे क्या है कि जो एल्वियोलर बोन है उसके नीचे की तरफ, ठीक है, एपेकल टू द क्रेस्ट ऑफ एल्वियोलर बोन, आपको क्या मिलता है बेटा यहाँ पर, बेस ऑफ द पॉकेट। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन, कि बोन डिस्ट्रक्शन का कैसा पैटर्न है। तो हॉरिजॉन्टल देख सकते हो, हॉरिजॉन्टली यहाँ पर बोन डिस्ट्रॉय हो रही है, पर यहाँ पर पैटर्न कैसा है बेटा, वर्टिकल पैटर्न है बोन डिस्ट्रक्शन का। फिर नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, पीडियल फाइबर्स की। तो पीडियल फाइबर्स कैसे हैं यहाँ पर, कि ट्रांससेप्टल फाइबर्स है, ठीक है। जो ट्रांससेप्टल फाइबर्स, बेसिकली हम ट्रांससेप्टल के बारे में ही डिस्कस करेंगे दोनों में। तो यहाँ पर जो ट्रांससेप्टल फाइबर्स हैं, ठीक है, वो कैसे अरेंज्ड है, वो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है इन द स्पेस बिटवीन द बेस ऑफ द पॉकेट एंड एल्वियोलर बोन, ठीक। तो ट्रांससेप्टल पॉकेट कैसे है, ट्रांससेप्टल फाइबर्स कैसे अरेंज्ड है, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है इन द स्पेस बिटवीन बेस ऑफ द पॉकेट एंड एल्वियोलर बोन। यहाँ पर ट्रांससेप्टल फाइबर्स कैसे अरेंज्ड है, ऑब्लिकली अरेंज्ड है, ठीक है, ऑब्लिकली अरेंज्ड है, कहाँ से कहाँ तक अरेंज्ड है, ठीक है, बीनीथ द बेस ऑफ द पॉकेट ओवर द क्रेस्ट टू द सिमेंटम ऑफ द एडजेसेंट टूथ, ठीक है। तो ट्रांससेप्टल फाइबर्स की दो अरेंजमेंट बता दी है। यहाँ पर देखो दो चीजें याद करनी कि ट्रांससेप्टल फाइबर्स यहाँ कैसे अरेंज्ड है, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है, और यहाँ पर ट्रांससेप्टल फाइबर्स कैसे अरेंज्ड है, ऑब्लिकली अरेंज्ड है। सिंपल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पैथोजेनेसिस यहाँ पर कैसे हो रही है डिसीज़ की, उसको अपन को स्टडी करना है। तो पैथोजेनेसिस कैसे शुरू होती है, तो पैथोजेनेसिस स्टार्ट्स, पहले क्या होता है कि एज एन इन्फ्लामेटरी चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यू वॉल ऑफ द जिंजाइवल सर्कस, ठीक है। तो पॉकेट फॉर्मेशन कैसे शुरू हो रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेटरी चेंज हो रहा है। इन्फ्लामेटरी चेंज, अब जब इन्फ्लामेशन होगा तो सेलुलर फ्लूइड इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट वहां पर पहुंचेंगे और वो क्या करेंगे, डीजनरेशन करेंगे किसका, सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू का। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, पेरियोडोंटल पॉकेट, ठीक है, जो ट्रू पॉकेट्स हैं, सबसे पहले वहां पर क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेटरी चेंजेस आए, वहां पर क्या आया, सेलुलर एंड फ्लूइड इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट कलेक्ट होने लगा, जिसने क्या किया, डीजनरेशन किया सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट, जस्ट अपाइकल टू द जंक्शनल एपिथेलियम, बात समझना कि जंक्शनल एपिथेलियम के जस्ट ऊपर कोलेजन फाइबर्स आर डिस्ट्रॉइड, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स का डिस्ट्रक्शन है, और वहां पर वो एरिया किससे ऑक्यूपाई हो रहा है, इन्फ्लामेटरी सेल से ऑक्यूपाई हो रहा है। तो क्या बोला मैंने कि पॉकेट फॉर्मेशन शुरू हुई इन्फ्लामेटरी चेंज की वजह से, वहां पर क्या आया, सेलुलर फ्लूइड एंड इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट आया, ठीक है, जिसने वहां क्या कॉज किया, डिस्ट्रक्शन कॉज किया।
उसके बाद क्या हुआ कि एपाइकल टू द जंक्शनल एपिथेलियम कोलाजन फाइबर्स डिस्ट्रॉय हुए। डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ पर इन्फ्लामेटरी सेल्स और एडिमेटिक एडिमा बनने लगा। फिर क्या कह रहा है, विथ कंटिन्यूड इन्फ्लामेशन जिंजाइवा इंक्रीजेज इन बल्क। तो इन्फ्लामेशन जैसे जैसे बढ़ने लगी, जिंजाइवा का क्या इंक्रीज हो गया, बल्क इंक्रीज हो गया। एंड द क्रेस्ट ऑफ जिंजाइवल मार्जिन एक्सीड्स कोरोनली। ठीक है, तो जो जिंजाइवल मार्जिन का क्रेस्ट है वो और कोरोनली क्या होने लगा, डिस्प्लेस होने लगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द एपाइकल सेल्स ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम नाउ कंटिन्यू टू माइग्रेट अलोंग द रूट एंड इट्स कोरोनल सेल्स कंटिन्यू टू सेपरेट फ्रॉम इट। तो जिंजाइवा फिर कोरोनली मूव किया, उसके बाद क्या हुआ कि जो जंक्शनल एपिथेलियम के सेल्स हैं वो अलोंग द रूट माइग्रेट हुए। ठीक है, और यहाँ पर ये पैथोजेनेसिस हुआ। अब एक बार पैथोजेनेसिस हो गया है तो होस्ट मतलब इन्फ्लामेशन के रिस्पेक्ट में होस्ट क्या शो करेगा, तो सबसे पहले जैसे इन्फ्लामेशन हुई, ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, तो वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स का कंटेंट 60% से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो पहले क्या है, वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हुए। फिर एमएमपीज, होस्ट ने एमएमपीज प्रोड्यूस किए। एमएमपीज का मतलब क्या, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएजेस। तो होस्ट प्रोड्यूसेस व्हाट, एमएमपीज। उसने क्या किया भाई, उसने टिश्यू डिस्ट्रक्शन कॉज किया। टिश्यू डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ और वहां पर क्या फॉर्म हुआ, पॉकेट फॉर्मेशन कॉज हो गई। तो सिंपल है, इन्फ्लामेशन हुआ, न्यूट्रोफिल्स बढ़े, न्यूट्रोफिल से एमएमपीज आए, एमएमपीज के बाद टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुआ और वहां पर पॉकेट फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, अब जो पॉकेट वॉल बनी है, ठीक है, पॉकेट तो हमें समझ आ गया कि पॉकेट बन गई है। अब जो पॉकेट वॉल है वहां पर क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, कि कौन कौन से एरियाज आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। तो एरियाज कौन कौन से हैं कि एरिया ऑफ रिलेटिव क्यूनिसेंस, मतलब कुछ यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, रुका सा होगा। बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। देन देर इज इमर्जेंस ऑफ ल्यूकोसाइट, फिर ल्यूकोसाइट और बैक्टीरिया इंटरैक्ट कर रहे होंगे। फिर एरिया ऑफ इंटेंस एपिथेलियल डीस्क्वामेशन, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू और ये सब टूट रहे होंगे। एरिया ऑफ अल्सरेशन एंड एरिया ऑफ हिमोरेज, ठीक है। तो एरिया ये नीचे से शुरू होता है कि बैक्टीरिया प्रोलिफरेट कर रहा, तो सबसे पहले यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर यहाँ पर बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन हुआ, वहाँ से क्या हुआ, जहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ उसके ऊपर वाला एरिया क्या है, ल्यूकोसाइट्स इमर्ज किए। फिर ल्यूकोसाइट इमर्ज किए, फिर यहाँ पर ल्यूकोसाइट और बैक्टीरिया का इंटरेक्शन हुआ। फिर ल्यूकोसाइट और बैक्टीरिया इंटरेक्शन के बाद यहाँ पर एपिथेलियल डीस्क्वेमेशन हुआ। फिर नेक्स्ट यू विल सी एरिया ऑफ अल्सरेशन एंड फाइनली देयर इज हीमोरेज। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स चेक करेंगे। वी विल चेक क्लिनिकल एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द पेरियोडोंटल पॉकेट, कि पॉकेट का क्लिनिकल और हिस्टोपैथ फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहले क्लिनिकल देखते हैं भाई, कि जो हमें दिख रहा है। तो पॉकेट इज यूजुअली, पॉकेट का कलर देखो, पॉकेट इज यूजुअली ब्लूइश रेड इन कलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहले क्लिनिकल फीचर्स जो हमें क्लिनिक में दिखते हैं अपने, तो पॉकेट्स, जिंजाइवल पॉकेट इज यूजुअली ब्लूइश रेड कलर। टेक्सचर कैसा रहता है इसका, स्मूथ शाइनी सरफेस, ठीक है, विच पिट्स ऑन प्रेशर, मतलब दबाव में बैठ जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, स्मूथ शाइनी सरफेस विच पिट्स ऑन प्रेशर। कंसिस्टेंसी कैसी है इसकी, यूजुअली फ्लैसिड बट लेस फ्रीक्वेंटली द जिंजाइवल मॉल मे बी पिंक एंड फर्म, ठीक है। कंसिस्टेंसी कैसी है बेटा, यूजुअली फ्लैसिड। नाउ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जैसे ही आप प्रोब करोगे, ठीक है, कोई भी प्रोब वहां करोगे तो वहां पर क्या शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो इट इज एलिसिटेड बाय जेंटल प्रोबिंग। एंड फाइनली देयर इज पेन। अब पेन तो हो गई, व्हेन एक्सप्लोर्ड विद अ प्रोब द इनर एस्पेक्ट ऑफ पेरिडोंटल पॉकेट इज जनरली पेनफुल। फाइनली पस, तो समटाइम्स पस मे बी एक्सप्रेस्ड बाय जस्ट जेंटली अप्लाइंग प्रेशर। पस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा पस मे बी एक्सप्रेस्ड। नाउ हिस्टोपैथ फीचर्स, अब हिस्टोपैथ फीचर्स कैसे पता लगेंगे, हम उसको स्लाइड बनाएंगे। तो कलर क्लिनिकली ब्लूइश रेड था, ठीक है, दैट दिस कलरेशन इज कॉज्ड बाय सर्कुलेटरी स्टैग्नेशन, मतलब ब्लड स्टैग्नेंट हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर कलर किस वजह से आ रहा है, सर्कुलेटरी स्टैग्नेशन की वजह से। सरफेस टेक्सचर आप देखोगे तो सरफेस आपको स्मूथ एंड शाइनी सरफेस दिखेगी, क्योंकि वहां पर ए ट्रॉफी मतलब एपिथेलियम खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड पिटिंग ऑन प्रेशर इज बिकॉज ऑफ एडिमा एंड डिजेनरेशन। पिटिंग मतलब उस सरफेस का बैठ जाना, तो क्लिनिकली तो हमें पिट्स दिख रहे थे,
पर वो पिट्स किस वजह से हैं? पिटिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिमा एंड डीजनरेशन. नाउ कंसिस्टेंसी चेक करो. कंसिस्टेंसी इज फ्लैसिडिटी ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ जिंजाइवल फाइबर्स. तो वहाँ पर अभी हमने बात करी थी कि एक्सुडेट डेवलप हो रहा था, ठीक है, हमारे ल्यूकोसाइट्स आ रहे थे 60% से ज़्यादा, फिर MMPs मेटल मेटालोप्रोटीन्स वहाँ डेवलप हो रहे थे जो टिश्यू डीजनरेशन कॉज कर रहे थे और पॉकेट बन रही थी. तो डीजनरेशन हो रही है यहाँ पर टिश्यूज़ की. फिर और क्या कह रहा है? ब्लीडिंग. तो ईज ऑफ ब्लीडिंग रिजल्ट्स फ्रॉम, पहली चीज़ है इंक्रीज वैस्कुलैरिटी, थिनिंग एंड डीजनरेशन ऑफ एपिथेलियम. तो ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है? कि वैस्कुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एंड डीजनरेशन ऑफ एपिथेलियम. पेन किस वजह से? पेन ऑन tactile stimulation is due to ulceration of inner aspect of pocket. वेरी इंपॉर्टेंट कि पेन की वजह से एलिसिट हो रहा है. यहाँ पर पेन आपके अल्सरेशन की वजह से एलिसिट हो रहा है जो इनर पॉकेट वॉल, इनर एस्पेक्ट ऑफ द पॉकेट वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है. पस अकर्स इन पॉकेट विथ सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर वॉल्स. तो यहाँ पर पस अक्यूमुलेट हो रहा है. वाई? ड्यू टू सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर वॉल्स. नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस मॉर्फोलॉजी की, कि सरफेस कैसी दिखती है हमारी पॉकेट की. हाउ डज द सरफेस लुक लाइक? बहुत सिंपल सरफेस है, ठीक है. सबसे पहले आपको दिखेगा ऊपर कैलकुलस, ठीक है, सिंपल है, कैलकुलस दिखेगा. फिर दिखेगा हमें अटैच्ड प्लैक, ठीक. फिर दिखेगा नीचे की तरफ अनअटैच्ड प्लैक. फिर दिखेगा जंक्शनल एपिथेलियम और पार्शियली टूटे हुए कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स और उसके नीचे इंटैक्ट फाइबर्स. तो पॉकेट कैसे दिखेगा? कि सबसे ऊपर आता है कैलकुलस, ठीक है. कैलकुलस ही बेसिकली वन ऑफ द फीचर्स होते हैं जो हमें पॉकेट्स में स्टार्टिंग में दिखते हैं पेशेंट में. तो कैलकुलस रहेगा, फिर अटैच्ड प्लैग रहेगा, फिर अनअटैच्ड प्लैग रहेगा, देन फाइनली कम्स योर जंक्शनल एपिथेलियम, फिर पार्शियली लाइज्ड कनेक्टिव फाइबर्स एंड इंटैक्ट कनेक्टिव फाइबर्स. फिर सीमेंटम इज कवर्ड बाय कैलकुलस. सीमेंटम कवर्ड बाय कैलकुलस, ये तो क्या है तुम्हारा पहला फीचर है जब आप ऊपर से चलने लगोगे नीचे की तरफ. फिर आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? अटैच्ड प्लैग, ठीक है. तो कवर्स कैलकुलस एंड एक्सटेंड्स अपाइकली टू अ वेरिएबल डिग्री, ठीक है. टिपिकली आपको किस रेंज में दिखता है? 100 to 500 माइक्रोमीटर्स में अटैच्ड प्लैग दिखता है. फिर उसके बाद अनअटैच्ड प्लैग, ठीक है. इट सराउंड्स द अटैच्ड प्लैग. इंपॉर्टेंट है, अनअटैच्ड प्लैग क्या करता है? सराउंड करता है. और एक्सटेंड कहाँ करता है? एपाइकली करता है. नेक्स्ट, जोन ऑफ अटैचमेंट ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम टू दी टूथ. तो नेक्स्ट जो आपको क्या दिखेगा अनअटैच्ड प्लैग के नीचे? जंक्शनल एपिथेलियम, ठीक है. द एक्सटेंशन ऑफ द जोन विच इज नॉर्मल सल्काइज मोर देन 500 माइक्रोमीटर इज यूजुअली रिड्यूस्ड इन पेरियोडोंटल पॉकेट टू लेस देन 100 माइक्रोमीटर. तो एक बात समझना कि जो नॉर्मल सल्काई में 500 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, क्या? जंक्शनल एपिथेलियम, वो किस में रिड्यूस हो जाता है? पॉकेट्स में लेस देन 100 माइक्रोमीटर में रिड्यूस हो जाता है, ठीक. और नेक्स्ट जोन क्या है हमारा? पार्शियली लाइज कनेक्टिव टिश्यू एंड इंटैक्ट कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स. तो जोन ऑफ सेमी डिस्ट्रॉयड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स. तो ये क्या है? ये मे बी अपाइकल टू द जंक्शनल एपिथेलियम. सेवरिटी ऑफ द अटैचमेंट लॉस इज नॉट ऑलवेज कनेक्टेड विद द डेप्थ ऑफ द पॉकेट. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? कि जितना लॉस है वो हमेशा पॉकेट की डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता. फिर प्रोबिंग डेप्थ इज नॉट करेक्ट मेजरमेंट ऑफ क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस. कि कितना लॉस हुआ है, ठीक है, कितना क्लिनिकली लॉस हुआ है वो आप प्रोबिंग डेप्थ से नहीं पता कर सकते, ठीक है. एंड CJ इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है. सीमेंटो एनामल जंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक. तो ये क्या हुए? हमारे सर्फेसेस हुए. इजी है समझना. पहले कैलकुलस था, ठीक है, जो सीमेंटम को कवर करके रखा है. फिर अटैच्ड प्लैग है, ठीक है. फिर उसके नीचे टिपिकली कितना रहता है? 100 to 500 माइक्रोमीटर तक अटैच्ड प्लैग रहता है. उसके बाद अनअटैच्ड प्लैग जो उसको कवर करता है चारों ओर से, अनअटैच्ड प्लैग को. फिर क्या है नेक्स्ट? तुम्हारा जंक्शनल एपिथेलियम का जोन जो नॉर्मल टूथ में 500 माइक्रोमीटर रहता है और जो पॉकेट्स होती हैं उसमें लेस देन 100 माइक्रोमीटर पे चला जाता है. फिर पार्शली लाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर जो सेवेरिटी है हमेशा पॉकेट डेप्थ के आप कोरोलेट नहीं कर सकते. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? कि प्रोबिंग डेप्थ जो आप प्रोब करते हो, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो हमेशा करेक्ट मेथड नहीं है क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस का. एंड जो आपका CJ है वो हमेशा कांस्टेंट एक वैल्यू शो करता है. नेक्स्ट, पॉकेट प्रोबिंग.
ठीक, अब पॉकेट को कैसे प्रोब करोगे? पॉकेट प्रोबिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉकेट डेप्थ। अब पॉकेट डेप्थ दो टाइप की होती है, ठीक है, कौन कौन से? बायोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल डेप्थ और क्लिनिकल डेप्थ प्रोबिंग। अब बायोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल डेप्थ क्या है? ठीक, डिस्टेंस बिटवीन द जिंजाइवल मार्जिन एंड द बेस ऑफ द पॉकेट, ठीक है। तो आपको जिंजाइवल मार्जिन यहाँ दिख रही है, ये जिंजाइवल मार्जिन है पूरी, ठीक है, दिस इज द जिंजाइवल मार्जिन, और ये क्या है? बेस ऑफ द पॉकेट है, ठीक। तो इसके बीच में ये होती है एक्चुअल पॉकेट डेप्थ, ठीक है। ये कौन सी होती है? एक्चुअल पॉकेट डेप्थ होती है, कैन बी मेजर्ड। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दिस कैन बी मेजर्ड इन साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस। तो सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, फिर जाके हमें पॉकेट डेप्थ ढंग से पता लगेगी। क्लिनिकल प्रोबिंग क्या है भाई? कि डिस्टेंस टू विच अ प्रोब पेनिट्रेट्स इनटू द पॉकेट, कि जब आपने प्रोबिंग करी क्लिनिक में, ठीक है, तो कितना प्रोब गया उस पॉकेट के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? आपके प्रोबिंग, ठीक है, क्लिनिकल या प्रोबिंग डेप्थ। और प्रोबिंग फोर्स कितनी होती है? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 25 पाउंड से या 0.75 न्यूटन। तो कितना प्रोब करोगे तो आपका प्रोबिंग फोर्स होती है 25 पाउंड्स या 0.75 न्यूटन्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम इसमें डिसीज, ठीक है, कौन कौन सी डिसीज यहाँ होती है। एक है पेरियोडोंटल एब्सिस। तो पेरियोडोंटल एब्सिस क्या होता है कि ये यूजुअली फॉर्म्ड इन सपोर्टिंग पेरियोडोंटल टिश्यूज अलोंग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रूट। तो कहाँ डेवलप हो रही है एब्सिस? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रूट और इन द सॉफ्ट टिश्यू वॉल ऑफ अ डीप पेरियोडोंटल पॉकेट। तो एब्सिस दो जगह डेवलप हो सकता है, कहाँ? पहला क्या है? लेटरल एस्पेक्ट, और दूसरा क्या है आपका? सॉफ्ट टिश्यू वॉल में, ठीक है, किसकी? पेरियोडोंटल पॉकेट में। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पेरियोडोंटल एब्सिस, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले है यू नीड टू एलिवेट पेन, ठीक है। फिर इन्फेक्शन का कंट्रोल करना है, स्टैब्लिश ड्रेनेज, ठीक है। तो तीन है, सबसे पहले आपको पेन खत्म करना है, फिर इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, और वहाँ पर स्टैब्लिश ड्रेनेज सो दैट जो पस फॉर्म है वो ड्रेन हो जाए। फिर क्या है? फ्लैप सर्जरी इज इंडिकेटेड इफ देयर इज क्रॉनिक डिस्चार्ज फॉलोइंग IND और इफ द एब्सिस इज रिकरेंट। तो फ्लैप सर्जरी कब करोगे? अगर वहाँ पर क्या हो रहा है? क्रॉनिक डिस्चार्ज है, ठीक है, इंसिजन एंड ड्रेनेज के बाद, या क्या प्रेजेंट है वहाँ पर? एब्सिस प्रेजेंट है, तो आप फ्लैप सर्जरी के लिए जाओगे। नेक्स्ट, destruction occurs in the lateral surface of the pocket. It undergoes degeneration, ulceration and eventually suppuration may occur. तो lateral surface of the pocket में क्या हो रहा है? Degeneration, ulceration and eventually suppuration. Next, कुछ important preparatory facts हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो काफ़ी important है। पहला फैक्ट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द जंक्शनल एपिथेलियम एंड द एल्वियोलर बोन कितना होना चाहिए? 1.07 टू 1.09 मिलीमीटर्स, ठीक है, कि जंक्शनल एपिथेलियम और एल्वियोलर बोन के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, लगभग 2 मिलीमीटर, ठीक है, 1 से 2 मिलीमीटर, अगर वैल्यूज याद नहीं है तो 1 से 2 मिलीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द एपाइकल एस्पेक्ट ऑफ कैलकुलस एंड एल्वियोलर बोन क्रेस्ट, ठीक, फ्रॉम द कैलकुलस टू एल्वियोलर बोन इज कांस्टेंट, दैट इज 1.97 मिलीमीटर्स। फिर नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अटैच्ड प्लैग टू द बोन इज नेवर लेस देन 0.5 एंड नेवर मोर देन 2.7 मिलीमीटर्स, मतलब एक रेंज है 0.5 से 2.7 मिलीमीटर्स। डिस्टेंस बिटवीन अपाइकल एज ऑफ द कैलकुलस एंड बेस ऑफ द पॉकेट इज 0.2 टू 1 मिलीमीटर्स। रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है, 1.5 टू 2.5 मिलीमीटर्स। रेट ऑफ बोन लॉस, ठीक है, इट इज एवरेज पर ईयर इवन इन हेल्दी पेशेंट्स इज बोन लॉस का रेट, ठीक है। फेशियल सरफेस पे 0.2 मिलीमीटर्स एंड प्रॉक्सिमल सरफेस पे 0.3 मिलीमीटर्स, ठीक। तो ये छोटी सी स्लाइड हुई, छोटे से हमारे टॉपिक हुए किस पे? पेरियोडोंटल पॉकेट पे। होप यू एंजॉयड एंड होप यू लर्नड अबाउट द पॉकेट्स, ठीक है। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।